New Hope TV, your encounter with God. आज मैं आपको कलाम से 9 बातें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रिंसिपल्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये प्रिंसिपल आपको दुनिया में और कहीं मिलेंगे नहीं। ये प्रिंसिपल आपको कलाम में मिलेंगे, ये प्रिंसिपल्स आपको बाइबल में मिलेंगे। बाइबल के इन प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि आप अपनी एक एक परेशानी से बाहर आ पाएंगे, आप अपनी एक एक तकलीफ से बाहर आ पाएंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हैं मौत के बाद अपने किसी अजीजदार के, अगर आपको डिस्करेजमेंट लग रहा है क्योंकि कोई आपका बहुत अजीज छोड़ के चला गया है, मेरी बहन अगर तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया है, मेरी माँ अगर आपका बेटा आपकी बेटी आपको छोड़ के चली गई और डिप्रेशन है और डिस्करेजमेंट, आई वांट टू टेल यू, ये वाला कलाम आज आपको उठा के खड़ा कर देगा, क्योंकि इससे जो मैं आपके साथ सिद्धांत आज बांटने वाला हूं, ये सिद्धांत आपकी मदद करेगा। स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। व्हेन यू विल स्टिक टू दीस प्रिंसिपल्स, गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव नॉट शेयर्ड दिस वर्ड, शेयर इट विद अदर्स। I am taking time to tell you, share this with others. Somebody needs to hear it. अपने Facebook पोस्ट पे डालिए, Instagram पोस्ट पे इसका लिंक डालिए, WhatsApp पे भेजिए, ग्रुप्स में भेजिए। This message is needed. This message needs to go out. Please, please. मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, वो जिनको जाना था वो तो अस्पताल में चले गए, बीमारी की वजह से चले गए, पर जो पीछे रह जाते हैं, मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, वो प्रतिदिन घुटते हैं, वो प्रतिदिन अपने जीवन का बोझ उठा के अपने जीवन को रगड़ रगड़ के चलते हैं। उनको ऐसा लगता है हम जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। जिसको जाना था वो तो चला गया, जो रह गए हैं वो ऐसे जी रहे हैं मानो जिंदा लाश। ना ना ना, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। बाइबल सेज जीसस केम टू गिव यू लाइफ, एंड व्हिच काइंड ऑफ अ लाइफ? अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। यीशु तुम्हें जीवन देना मांगता है। और कैसा जीवन देना मांगता है? यीशु आपको बहुतायत का जीवन देना मांगता है। जीसस वांट्स टू गिव यू लाइफ ऑफ अबंडेंस। I don't want to see you crying all the time. I don't want to see you in pain all the time. मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने गुजर जाने वालों, अपने अजीजों के गुजर जाने वालों के बाद आप अपने जीवन को इस तरीके से जिए कि अगर आसमान से वो आपकी तरफ देख रहे हो तो वो बोल रहे हैं, अपने आसमान में वो ये बोले कि ऐसे क्यों जी रहे हो? You need to come out of that depression. I want to share with you the nine points. Let me read this passage for you. मैं आज आपसे बात करने वाला हूं दाऊद के बारे में, जिसने अपने बेटे को खो दिया है। I want to talk to you about David who lost his own son, the very son for whom he prayed for a long time. आज मैं आपसे दाऊद के बेटे के विषय में बात करने वाला हूं, जिसने अपने बेटे को खो दिया। और मैं आपको दिखाऊंगा इस कलाम से कैसे दाऊद, वो दाऊद जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो दाऊद जो परमेश्वर के दिल के मुताबिक है, वो दाऊद जो गिर जाता है, वो दाऊद जिसको परमेश्वर दोबारा उठा के खड़ा करता है, वो दाऊद जिसको परमेश्वर उसकी तकलीफ से, उसकी दिक्कत से उसे बाहर निकालता है। मैं उस दाऊद के विषय में आपसे बात करना मांगता हूं और वो स्टेप्स दिखाना मांगता हूं जो दाऊद ने लिए, जिसकी वजह से उसका दिल हील हुआ, उसकी पत्नी हील हुई, उसकी कोख हील हुई, उसकी आगे की जनरेशन सेट होने वाली हो सकी, आगे की जनरेशन मजबूत होने वाली हो सकी। वी नीड टू टेक सम स्टेप्स टुडे, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन बहुत तकलीफ में रहेगी, आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे हमारे चेहरे को डिप्रेस्ड और डिस्करेज देख के उस माहौल के अंदर बड़े हो। हम नहीं चाहते हमारा देश डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट को देख के इस डिस्करेजमेंट और डिप्रेशन में आगे बढ़े। कम ऑन इंडिया, वी नीड टू राइज अप। कम ऑन इंडिया, वी नीड टू गेट अप। कम ऑन पीपल, वी नीड टू गेट अप। वी नीड टू डिफीट डेथ एंड वी नीड टू डिफीट द effect of death upon our lives. नहीं सिर्फ हमें मौत को हराना है, पर हमें मौत के बाद उसके आने वाले उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे आने वाले इफेक्ट्स को हटाना है जो हमारी लाइफ के ऊपर होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, स्पिरिचुअल इफेक्ट। वी नीड टू डिफीट ऑल ऑफ देम। आइए आज हम मौत को यही रोक दें और बोलते हैं नो डेथ यू कैन नॉट पास। कलाम में लिखा हुआ है, मौत तेरा डंक कहां गया? वी डोंट वांट मौत का मालूम डंक होता है, एक बार 10 लेना तो उसके बाद भी इफेक्ट बना रहता है। वी विल नॉट अलाउ दैट। We will not allow that. Today's program, आज का प्रोग्राम उस डंक को जो मौत ने छोड़ा। आपको मालूम है डंक क्या होता है? एक बार कोई अगर बरैया आपको काट ले तो वो अपना डंक अगर छोड़ जाती है, if the sting bee stings you and leaves, और उसका अगर डंक रह गया ना तो बरैया तो चली गई डसने के बाद, पर उसकी डंक की वजह से पूरी चीज सूज जाती है। हाथ सूज जाएगा, जहां काटेगा वो पूरा एरिया सूज जाता है। एक ही तरीका है कि आपका वो पूरा हाथ ना सूजे, वो सूजन ना है, उस डंक को निकाल दीजिए। आज ये कलाम उस मौत के डंक को निकालने वाला है। Come on somebody say amen. Right there, amen, amen. बोला मौत का डंक आज निकाल देंगे।
आज मैं मौत के डंक को निकालने वाला हूं ताकि आप खड़े हो सकें, आप मजबूत हो सकें, अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकें। योर लाइफ इज वैल्यूएबल। Come on, I'm talking to you. Your life is valuable. How can you let devil snuff it out? आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि शैतान आपकी लाइफ का तमाशा बना दे, आपको इतना डिस्करेज दिखाए, आपको इतना डिप्रेस दिखाए कि वो एक को तो ले गया है ना फैमिली का, क्या अब आप उसको अलाउ करेंगे कि वो आपकी लाइफ भी बर्बाद कर दे? No, we cannot allow devil to now take away your life. Come on, you gotta get up. We cannot let devil have us. We cannot. I want to share with you 2 Samuel chapter 12 verse 16 to 24। दूसरा सैमुएल की किताब उसके 12वें अध्याय की 16वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक लिखा है। और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। ये दाऊद जो है वो लेटा हुआ है, भूमि पर पड़ा हुआ है, वो दुआ कर रहा है किसके? अपने बच्चे के जीवन के लिए। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग दाऊद के पास गए, जो गिरा हुआ है, जो रो रहा है, जो मातम कर रहा है, जो दुआ कर रहा है, कह रहा है प्लीज जीसस, प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज मेरे बच्चे को ना मरने दीजिएगा, प्लीज जीसस, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को जीवन दीजिएगा। ये भूमि पे पड़ा हुआ है, ये रो रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है, इसने खाना नहीं खाया है, इसने कपड़े सही से नहीं पहने, इसने बाल नहीं बनाया है, ये तकलीफ पर जमीन पर पड़ा हुआ है, दुहाई दे दे के रो रहा है प्लीज खुदा बाप प्लीज प्लीज। और इसकी व्याधि इतनी गंभीर है, इसका पेन इतना ज्यादा है कि बड़े बुजुर्ग दाऊद के पास जा रहे हैं, इसको जमीन से उठा रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? कलाम बता रहा है, 17वीं आयत में बता रहा है कि उसे भूमि से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। वो उठाते रह गए पर वो उठ ही नहीं रहा है। कह रहा है प्लीज मुझे जमीन पे पड़े रहने दो, मुझे दुआ करनी है, अपने बच्चे के लिए दुआ करनी है, मुझे पड़ा रहने दो, मुझे ना उठाओ, जमीन से ना उठाओ। लेट मी प्रे फॉर माय चाइल्ड, लेट मी प्रे फॉर माय चाइल्ड। मेरे पापा के लिए मुझे ना उठाओ, मुझे दुआ करने दो, मेरी बहन के लिए दुआ करने दो। ही इज ऑन द फ्लोर, ही इज क्राइंग। माफ करिएगा, मैं अपने आंसू को नहीं मांग रहा हूं, बट आई हैव सीन। मैंने देखा है कैसे लोग दुआ कर रहे हैं, मैंने देखा है कैसे छाती पीट पीट के दुआएं कर रहे हैं, छाती पीट पीट के दुआ कर रहा है। दाऊद जमीन पे पड़ा हुआ है, छाती पीट पीट के दुआ कर रहा है, कह रहा है खुदा बाप मेरे बच्चे को सही कर दे। बड़े बुजुर्ग उठा रहे हैं, बोल रहा है मुझे रोटी नहीं खानी है, आई डोंट वांट टू ईट, आई वांट टू प्रे राइट नाउ। जब आप उसकी 18वीं आयत मिलते हैं तो लिखा है 7वें दिन बच्चा मर गया, यानी कि 7 दिन तक ऐसे दुआ करता रहा, एंड द चाइल्ड हैज गॉन टू बी विद द लॉर्ड। और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। दाऊद के जो कर्मचारी उसके अगल बगल है वो डर रहे कि कैसे जाके दाऊद को बताएं, ये तो खाना नहीं खा रहा है, ये तो उठ नहीं रहा था, ये बाल नहीं बना रहा था। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक हमारे समझाने पर मन ना लगाया, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएंगे तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। ये सब के सब डरे हुए कैसे दाऊद को जाके इन्फॉर्म करें कि अब बच्चा नहीं रहा है, 7 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, 7 दिन से इसने दाढ़ी नहीं बनाई है, कपड़े सही से नहीं पहने हैं, ये जमीन पे दुआई कर रहा है, he is in pain। दाऊद बहुत तकलीफ के अंदर है, इसकी औलाद बीमार है, ये दुआ कर रहा है, अपने गुनाहों को कन्फेस कर रहा है। कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा मालूम आपको? पता क्या कह रहा था? ये कह रहा था खुदा बाप मैंने गलती करी है, मैंने गुनाह किया है, मेरे बच्चे को क्यों सजा मिल रही है, माफ कर दे खुदा बाप, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे बच्चे को माफ कर दे। ये अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, एवरीथिंग इन हिज कैपेसिटी, ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड डू टू सी हिज चाइल्ड अलाइव। पर आपको मालूम है खुदा की मर्जी के आगे कुछ नहीं टिकता है। एंड द लॉर्ड टुक अवे द चाइल्ड। और अब सब लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कैसे हम दाऊद को इन्फॉर्म करें कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा खुदा के पास चला गया है। एंड देन बाइबल सेज 19वीं आयत में अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसा कर देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया है? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया।
तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता, रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं उसके पास जाऊं, परंतु वो मेरे पास लौट ना आएगा, वो नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। और लिखा है कलाम में, और वह यहोवा का प्रिय हुआ। खुदा के लोगों, इस पैसेज के अंदर हम देख रहे हैं कि दाऊद रो रहा है, अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, खुदा से कह रहा है, खुदा प्लीज लेट माय चाइल्ड लिव, लॉर्ड प्लीज लेट माय चाइल्ड लिव। मैंने इन दिनों में बहुत से कॉल रिसीव किए हैं, जवान बच्ची, उसकी माँ कहती रह गई मुझसे, भैया दुआ करिए, भैया दुआ करिए, I'm sorry. Oh, how many calls, I tell you. दुआ करते रह गए लोग, पर जिनको जाना था खुदा ने उनको बुला लिया। बच्ची गुनगुनाती रह गई, कहती रह गई बच्ची, भैया दुआ करिए मेरे पापा, मेरे पापा। But they're gone. मुझे सबसे ज्यादा चिंता अब उन लोगों की हो रही है जो पीछे रह गए। And with a lot of burden in my heart, I'm sitting before you, I'm crying with you, I'm in pain with you. I can understand what you're going through. मैंने अपनों को खोया है, मुझे मालूम है क्या दर्द होता है किसी अपने को खो देने का। मुझे मालूम है कि what happens when you lose your loved ones. I totally understand. It is painful. It is painful. I know. पर उससे भी ज्यादा तकलीफ वाली बात पता क्या होती है? जिनको जाना था वो तो चले गए, पर जब आप ऐसे जीते हैं मानो कि जिंदा लाश, तो उससे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, I understand your dad is gone. I understand your husband is gone. I understand your wife is gone. Your child is gone. Your loved one is gone. I can understand, but I am talking to you. तुम लाश की तरह नहीं जी सकते हो. You have to take care. हम लोग दो जनों की अर्थियां नहीं देख सकते, एक ही चली गई और एक ऐसे जी रहा है मानो जिंदा लाश. No, you cannot. You cannot. आज मैं अपने जज की एक बिटिया से बात कर रहा था, मैं उसे समझा रहा था, बेटा ऐसे नहीं जीना है, खाना खा लो. वो बच्चा कह रहा मुझसे, भैया कैसे खा लूं, मन नहीं कर रहा है. I felt very burdened. मैं रोया नहीं हूं, पर आज मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मेरे आंसू रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे. I want to give you these principles. मैं आपको जल्दी से 9 principles बताना चाह रहा हूं. मैं आपको जल्दी से 9 principles बताना चाह रहा हूं. I want you to just focus with me for a couple of minutes, please. फोकस विद मी. मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सामने 9 प्रिंसिपल्स को रखूं. आपको इन्हीं कलाम में मिलेगा. मैं आपके सामने सबसे पहले प्रिंसिपल को शेयर करना मांगता हूं जो आपको मिलेगा दूसरे शमूएल की किताब में, उसके 12वें अध्याय की 20वीं आयत में, इसी चैप्टर में उसकी 20th वर्स में बाइबल में लिखा हुआ है कि कलाम में लिखा है, दाऊद भूमि पर से उठा. द फर्स्ट थिंग, जैसे उसको पता चला उसका बच्चा गुजर गया, सबसे पहला उसने जो काम किया था वो भूमि पर से उठा. फर्स्ट पॉइंट इज गेट अप, उठ जाओ. मौत के बाद वो जमीन पे नहीं पड़ा रहा, वो डिस्करेजमेंट में नहीं पड़ा रहा. उसने डिसाइड किया, आई एम गोइंग टू गेट अप, आई एम टॉकिंग टू यू, गेट अप. कब तक उसी चेयर पे बैठे रहोगे? कब तक उसी बिस्तरे पे बैठे रहोगे? कब तक उस फोटो के सामने बैठे रहोगे? यू नीड टू गेट अप. कब तक वही फोन खोल के बैठ के देखते रहोगे? कब तक उस कपड़े को बैठ के चूमते रहोगे? कब तक? यू नीड टू गेट अप. कब तक जमीन पे से नहीं उठोगे? कब तक चटाई पे पड़े रहोगे? दाऊद जमीन पे पड़ा रहा 7 दिन तक नहीं उठा. बट आफ्टर ऑल दोस थिंग्स ही नीड्स टू गेट अप. आई एम टॉकिंग टू यू, गेट अप. Get up. Get up, my son. Get up, my daughter. Get up. It's time. It's time.
What has happened cannot be changed, but we can change what is about to happen. जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो आगे होने वाला उसे बदलना है. Get up my child, get up my sister, get up my brother, get up. उठ जाओ. दाऊद ने सबसे पहला काम किया, he got up. उठो अपने डिप्रेशन से, उठो उस बिस्तरे से, उठो हटाओ उस फोन को, हटाओ उस तस्वीर को जिसकी वजह से तुम रोते जा रहे हो, हटाओ उन चीजों को तुम्हारे अपने सामने से जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू तुम्हारे थम नहीं रहे. उन चीजों से निकलो बाहर. बाइबल में लिखा है एंड डेविड गॉट अप. द सेकंड पॉइंट, मैं आपको तुरंत सेकंड पॉइंट पे लेके जाऊंगा. दूसरा पॉइंट है उसने नहाकर अपने सर पे तेल लगाया. सेकंड पॉइंट इज अनॉइंट योरसेल्फ. अपना अभिषेक करो. कई बार आपको अभिषेक करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा. दाऊद किसी के पास नहीं गया था अपना मेरे सर के ऊपर तेल उड़ेल दो. वो किसी के पास नहीं गया था मेरी दाढ़ी को सही करो. उसे खुद से उठ के अपने बालों को संवारना पड़ा था. उसे खुद से उठ के अपने सर पे तेल लगाना पड़ा था. There are some moments in your life जहां आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा. You need to get up. You need to be a leader. You are called to do something great. You are called to do something extravagant. You are called to do something mighty. आपको बुलाया गया कुछ बड़ा करने के लिए, आपको कुछ बुलाया गया कुछ शानदार करने के लिए, पर कोई आके आपको अनॉइंट नहीं करेगा, कोई आके आपके सर को नहीं सहलाएगा, कोई आपके सर को नहीं दबाएगा. आपको अपना सर खुद ही मसाज करना पड़ेगा. आपको अपने सर पे खुद ही तेल लगाना पड़ेगा. आपको अपने बालों को खुद ही बनाना पड़ेगा. आपको अपने कपड़ों को खुद ही बदलना पड़ेगा. You will have to change stuff for yourself. Come on, anoint yourself. आपको कई बार अपने हाथ को उठा के अपने सर पे रखना पड़ेगा और अपने सर पे हाथ रखा के अपने लिए खुद से दुआ करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद दुआ करने वाला भी आपके साथ कोई नहीं है. But David got up. David got up. He anointed his head and he said, Lord, anoint me. Are there some people who would say, Lord, I want to anoint myself. Enough of pain, enough of trouble, enough of pain. मैं अपने आप को अभिषेक करूंगा. आज की शाम में आप अपना अभिषेक करिए. अपने हाथ को लीजिए, अपने सर पे रखिए और बोलिए, खुदा बाप, enough is enough. मैं अपना अभिषेक करता हूं. मैं उठूंगा, अपने सर पे तेल लगाऊंगा. तेल लगाने का मतलब है मैं अपने आप को अनॉइंटिंग के नीचे कवर करूंगा. मेरी दुआ ये है आपको खुदावंद का रूह इसी समय अनॉइंट करे और उस अनॉइंटिंग के नीचे आपको बचा के रखे, शैतान आपका बाल ना बाका करने पाए. Anoint your head with oil. Anoint your head with oil. Third point. उसने अपने वस्त्रों को बदला. Allow the change. बदलाव को आने दे. थर्ड पॉइंट है बदलाव को आने दे. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अब वो चले गए, हम कैसे क्या करेंगे. ये एक बदलाव है, ये एक चेंज है. आप इस चेंज के थ्रू जा रहे हैं, आप एक बदलाव के थ्रू जा रहे हैं. आप पापा नहीं रहे, आप बहन नहीं रही, आप दीदी नहीं रहा, आप हस्बैंड नहीं रहा, आप बहन नहीं रही. दाऊद ने उठ के अपने कपड़ों को बदला. वो उन्हीं कपड़ों के अंदर नहीं बैठा रहा, वो उसी हालात में नहीं बैठा रहा. उसको मालूम था अब टाइम आ गया है अपने कपड़ों को चेंज करने का. अब टाइम आ गया है बाहर जाने का. अब टाइम आ गया काम करने का. जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हैं, जो आगे आना वाला है उसको बदलना है. David got up and changed his clothes. I'm asking you, ये बदलाव का समय है. इस बदलाव को समझिए, इस पड़ाव को समझिए. अभी तक तो आपकी जीवन हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ चल रही थी, आपकी लाइफ आपकी वाइफ के साथ चल रही थी, बच्चे के साथ चल रही थी, दोस्त के साथ चल रही थी, भाई के साथ चल रही थी. अब वो चले गए हैं. अब ये नया टाइम है, एक ये नया बदलाव का समय है. बदलाव को अपने गले लगाना सीखिए. बदलाव को एम्ब्रेस करना सीखिए. पापा के बिना हम जीना सीखना पड़ेगा, बहन के बिना जीना सीखना पड़ेगा. आप बैठे नहीं रह सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते अब क्या होगा. सोच के देखिए, वो पापा, वो बहन, वो आंटी, वो अंकल जो चले गए आसमान से नीचे जब आपको देख रहे होंगे और उसी हालत में देखेंगे जिसमें आपको वो छोड़ के गए थे, रोता हुआ बिलखता हुआ, उन्हें कैसा लगेगा. पर अब टाइम है कि आप उसको बदलें. यू गेट अप एंड से आई एम गोइंग टू चेंज. मैं अपने कपड़ों को बदलूंगा, मैं अपने एटीट्यूड को बदलूंगा, मैं अपने डिप्रेशन को बदलूंगा, मैं अपने डिस्करेजमेंट को बदलूंगा. कम ऑन, ब्रिंग दैट चेंज. अलाउ दैट चेंज. Allow that change. I don't want to see one person without a change. Come on, how many of you are there who would say, I will allow the change in my life? I will allow the change in my life. अपने आप को देखो, अपना घर देखो, अपना घर चेंज करो. अगर आपको वो घर सता रहा है, उस घर को चेंज करिए. अगर आपको कोई फोटो सता रही है, उस फोटो को चेंज करिए. अगर वो कपड़े आपको सामने दिख रहे हैं, उन कपड़ों को हटाइए, उसको चेंज करिए. You need to change. We don't like change, but we have to. कैसे चेंज करें? कैसे चेंज करें? You have to. उनके लिए चेंज करना है जो चले गए हैं, क्योंकि जब वो आसमान से नीचे आपको देख रहे होंगे ना रोते हुए, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है. Let me tell you, वो अच्छी जगह पे,
वो अच्छी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है चले गए, मर गए, खत्म हो गए, जमीन में चले गए, मिट्टी में मिल गए, वो मिट्टी में नहीं मिले, वो आसमान के खुदा के पास गए हैं, वो आसमान के खुदा के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो आराम से आपके साथ आपको देख रहे हैं। आसमान का खुदा उनके लिए दुआ करता है, आपके लिए दुआ करता है, वो तो खुदा के पास है, पर आप आज भी यहीं पर ही हैं। और जब वो आपको आसमान से जमीन पे देख रहे होंगे ना, तो उन्हें तकलीफ हो रही होगी। क्या लोग देख सकते हैं आसमान से जमीन पे? आपको मालूम है वो लाजर वाली कहानी? आपको वो लाजर वाली कहानी याद है? लाजर वाली कहानी में जब यीशु मसीह ने बोला था ना, लाजर बहुत गरीब था और वो एक अमीर आदमी के घर के पास बैठा रहता, तो अमीर आदमी क्या कह रहा था, प्लीज यहां से किसी को वहां पर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे सारे लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ताकि वो बदल जाए। कहने का मतलब है वहां से दिखता है यहां पर सब। आसमान से खुदा नजर धर के जमीन पे देखता है, वो आपको देख रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके से आप परेशानी के अंदर हैं, उस डिप्रेशन के अंदर हैं, उन्हीं कपड़ों में बैठे हैं, उसी घर में बैठे हैं, उसी कोने में बैठे हैं। उस कोने को बदल दीजिए, उस घर के पेंट को बदल दीजिए, उस तस्वीर को बदल दीजिए। अलाउ द चेंज। दाऊद ने अपने कपड़ों को बदला। अलाउ द चेंज, बदलाव को आने दे। चौथा पॉइंट, और वस्त्र बदल के तब वो यहोवा के भवन में जाकर उसने दंडवत किया। 2 Samuel chapter 12 verse 20, और उसने परमेश्वर के भवन में जाके दंडवत किया। ऑनर गॉड विथ योर वर्शिप, आराधना के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। Some of you are still sitting down, परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने ये क्यों कर दिया, क्यों मेरी मम्मी चली गई, क्यों मेरे पापा चले गए, क्यों ऐसा हो गया, क्यों वैसा हो गया। You can do all that। या आप ये कर सकते हैं, इन सब चीजों के बजाय आप परमेश्वर के भवन में जाइए, आराधना करिए, आराधना करके उसके आगे दंडवत करिए। The word of God says कि वो उठ के परमेश्वर के भवन में गया और वहां पर उसने जाके दंडवत किया। Honor God with your worship, आराधना के द्वारा परमेश्वर का आदर करिए। जब आप आराधना के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके दिल को हील करने लगता है। जब आप परमेश्वर की बात के आगे अपने आप को दंडवत कर लेते हैं, जब दाऊद जाके वहां दंडवत कर रहा है, तो वो ये कह रहा है, लॉर्ड आई एम बाउइंग डाउन बिफोर यू, लॉर्ड आई एम बाउइंग डाउन बिफोर यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम ये क्यों हुआ, आई डोंट नो हु इज वाचिंग मी। आज भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों मेरा पापा चला गया, क्यों मेरी दुआओं को नहीं सुना गया, क्यों मम्मी को खुदावंद ने ले लिया, क्यों मेरे बच्चे को ले लिया। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, असली घर आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, अपने भाई का, अपनी बहन का, आपके पति का, अपनी पत्नी का ये नहीं था। असली घर वो है। That is the place, that is the right house। खुदा बाप ने उनको घर बुला लिया है। खुदा बाप ने उनको प्रिजन के अंदर नहीं बुलाया है, खुदा बाप ने उनको नरक में नहीं बुलाया है, खुदा ने उनको घर बुला लिया है। आपका अजीजदार जो आपको छोड़ के गया, वो परमेश्वर के पास है, वो उस घर में है, उस जगह पे है जो परमेश्वर ने आप उनके लिए बनाई है। God has taken them into a good place, into a better place, into a greater place। वो वहां पर सुरक्षित है। इसलिए अब कंप्लेन करना बंद करिए, ये कहना बंद कर लिए, क्यों बुला लिया, वो उनका घर था इसलिए बुला लिया, वो उनका टाइम था खुदा का इसलिए बुला लिया। He have gone। और उसका टाइम, खुदा का टाइम और हमारा टाइम फर्क होता है। थोड़ा दिन और यहाँ पर रुकना चाहिए था ना। हम आपको बताएं, जब हम अपने घर जाते हैं ना अपने मम्मी पापा से मिलने, तो मम्मी पापा भी ऐसे ही रोते हैं, हम भी ऐसे ही रोते हैं। पता क्या कहते हैं मम्मी, जितने दिनों बाद तो बेटा मिलने के लिए थोड़े दिन यहाँ पर रह जाना, पर हमें मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, मामा पापा हमें अपना घर जाना है, हमें अपना काम करना है। आपको मैं बताना मांग रहा हूँ, आसमान का खुदा, आसमान का बाप कुछ दिन के लिए हमें अपने रिश्तेदारों को देता है कि हम उनके साथ रह सके, हमें अपने रिश्तेदारों को देता है कि हम उनके साथ खाना बना सके, खाना खा सके, घूमने जा सके, मछली पकड़ने जाएं, कभी रोलर कोस्टर की राइड पे जाएं, कभी इस पार्क में जाएं, कभी उधर देखने जाएं, कभी ये करने जाएं। खुदा बाप ने उन रिश्तेदारों को आपको दिया था कि आप उनके साथ एंजॉय करें, बट देयर इज अ टाइम व्हेन गॉड कॉल्स देम होम। और जब वो उनको घर बुला ले, तो उसके बाद आपको और मुझे ये करने की जरूरत है कि इस डिसीजन पे खुदा के हम क्वेश्चन ना उठाएं, पर ये कहें हमें मंजूर है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। और इस डिसीजन को एक्सेप्ट करके उसकी आराधना करें, इस डिसीजन को एक्सेप्ट करके आराधना करें। हम लोग पता क्या करते हैं, जब हमारा कोई बुजुर्ग कोई गुजर गया, कोई अपना गुजर गया, सबसे पहला काम हम पता क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, वी विल स्टॉप वर्शिपिंग। दूसरा काम हम पता क्या करते हैं, कंप्लेन करने में, खुदा ने अलाउ किया, खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है, खुदा वैसा। नो 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 नो, खुदा ऐसा वैसा नहीं है, खुदा अच्छा है। God is good all the time and all the time God is good। हर समय प्रभु अच्छा है और प्रभु हर समय अच्छा है। हमें समझ में नहीं आता, पर वो अच्छा है।
कुछ डिसीजन हमें समझ में नहीं आएंगे, कुछ चीजें जो हमारे साथ हुई, बट व्हाट डिड डेविड डू? परमेश्वर के भवन में जाके उसने दंडवत किया, उस परमेश्वर के भवन में जिसके सामने वो गिड़गिड़ाता रहा, उस परमेश्वर के सामने जिसके लिए वो दुआ करता रहा, जिससे वो विनती करता रहा, उसने परमेश्वर को जाके आराधना दी। व्हेन यू गो एंड वर्शिप द लॉर्ड, जब आप सरेंडर करते हैं खुदा के प्लान में, योजना में, देयर इज अ हीलिंग दैट इज रिलीज्ड फॉर यू। गो वर्शिप। निकालिए अपना गिटार, लगाइए उस सीडी को, गुनगुनाइए उस गाने को, खोल लीजिए यूट्यूब पे उस आराधना का गीत को, निकाल लीजिए उस मैसेज को, अपने हाथ को उठाइए, आंसुओं को बहने दीजिए, दिल को उंडेल दीजिए। दाऊद जब उस भवन में गया होगा तो वो अपने हाथों को अपने हाथों को उठा रहा होगा, कह रहा होगा सब मैं देता हूं खुदा बाप, अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूं। वो वर्शिप करने लगा, और जब वो वर्शिप करने लगा उसका सारा दिल का गुबार निकलने लगा, उसकी सारी तकलीफ बाहर निकलने लगी, एंड गॉड स्टार्टेड हीलिंग हिम। आई प्रे मे द लॉर्ड हील यू एट दिस मोमेंट। आई प्रे मे द हीलिंग ऑफ द लॉर्ड कम टू यू। परमेश्वर आपके दिल को चंगा करे। May the Lord heal your heart. Fifth point, और लिखा हुआ है परमेश्वर के भवन में दंडवत करने के बाद वह अपने भवन में आया, यानी कि वो अपने घर में वापस आया। पहला शमूएल 12:20, वो अपने घर में वापस आया। फिफ्थ पॉइंट, गेट बैक टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस मुड़े। आराधना करने के बाद परमेश्वर के भवन में वो वहां पर से किसी रोड ट्रिप पे नहीं चला गया, नदी के किनारे जाके नहीं बैठ गया, नदी के किनारे जाके नदी को नहीं देख रहा था, अब मैं इस नदी में कूद के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। व्हाट डिड ही डू? वो परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए क्या, उसने अपने दिल को उंडेला, और अपने दिल को उंडेलने के बाद वो वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गया, वो वापस अपने घर की तरफ गया। मुझे आपसे बात करना इस समय जरूरी है। बहुत से लोग जब अपने किसी अजीज को खो देते हैं तो उसके बाद आपका दिमाग सुसाइडल हो जाता है। हम क्या करें जी के, हम भी मर जाते हैं, जहर खा लेंगे, पंखा देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें लटक के क्यों नहीं मर जाते हैं, पति चला गया, बच्चा चला गया, खत्म हो जाते हैं। बस आता हुआ देख रहे हैं तो बोले बस के सामने लड़ जाएंगे, नदी देख रहे हैं तो बोले नदी में गिर जाएंगे, जहर देख रहे हैं तो बोले जहर को खा लेंगे, सुसाइडल हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, सर आप उठिए उस जगह से, अपने सर को अनॉइंट करिए, अपने आप को अनॉइंट करिए, अपने कपड़े को बदलिए, उस जमीन से उठिए, जाके आराधना दीजिए, और आराधना देने के बाद वापस अपने घर जाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाइए। आपको यह समझना पड़ेगा जिस तरीके का दुख उस व्यक्ति के जाने के बाद, जो आपका बड़ा प्यारा था, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपका बहुत अजीजदार था, आपको कितनी तकलीफ हुई है। जब आप जाएंगे तो आपके जाने के बाद भी वैसे ही कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे जिनको बहुत तकलीफ होगी। स्टॉप थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड। स्टॉप थिंकिंग कि मैं क्या करूंगा। स्टॉप थिंकिंग मेरी लाइफ का क्या होगा। दाऊद उठ के अपने घर गया। आपको मालूम है आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका घर है, आपका बच्चा है जिसे आपको रेस करना है, आपकी बाप तो चले गए, शायद आपकी माँ है जिसको आपको देखना है, आपका अपना परिवार है जिसको आपको देखना है, आपसे जुड़ी हो सकता है कई लाइफ्स हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में जुड़े बहुत से आपके साथ लोग हैं जिनको आपकी आवश्यकता है, आपकी काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपके प्यार की, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, आपकी हेल्प की आवश्यकता है। गो बैक टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और बस सोच रहे हैं, डिस्करेज्ड है, डिप्रेस। ना 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 ना, दाऊद वापस अपने घर को गया। कहने का मतलब ही वेंट बैक टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज।